Good morning, Atul. Good morning, everyone. Good morning, Subodh. Good morning, Arav. आज इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को आने में? मंडे ब्लूज हो रहे हैं क्या सबको? Good morning, Monisha. Any doubts बेटे प्रीवियस क्लास के? किसी को कोई डाउट्स लास्ट क्लास में? तो फटाफट से पूछ लो. करें स्टार्ट? गुड मॉर्निंग आस्था. रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछ लो. अगर छोटा हुआ तो मैं बता दूंगी, अगर बड़ा हुआ तो फिर आप मुझे चैट में मैसेज कर देना, फिर आई विल एक्सप्लेन.
हेल्डेन इफेक्ट, पूरा प्रोसेस। जो क्लोराइड शिफ्ट होती है उसका रिवर्स जो होता है उसे बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, दैट इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जब आपने नॉर्मली पढ़ा था कि क्लोराइड आयंस हैं वो आरबीसीज के अंदर जाते हैं आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हिल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, जो क्लोराइड आयंस हैं वो वापस से आते हैं किसके अंदर, इनटू द प्लाज्मा, उसको बोलते हैं हिल्डेन इफेक्ट। एज सच उसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, जस्ट यही है रिएक्शंस हैं जो आपने क्लोराइड शिफ्ट में पढ़ी थी उसी का रिवर्स है, दैट इज इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। कि क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर आएंगे उसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन इफेक्ट, क्योंकि हेल्डेन ने दिया था दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज हेल्डेन इफेक्ट और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। डन ऑल ऑफ यू, बाकी सब आ जाएंगे फिर, टाइम हो गया है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सर्कुलेशन इन अदर वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने पाइसेस पढ़े थे, एम्फीबियंस डिस्कस किए थे, रिप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और सिंगल आयोटिक आर्क के फंक्शंस और उसके बेनिफिट्स, देन टू आयोटिक आर्क के। नाउ कोई डाउट? आई एम अगेन आस्किंग, एनी डाउट? नो डाउट्स, ओके। सो आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की जनरल फीचर्स की, कि ह्यूमन हार्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका साइज क्या है। तो फर्स्ट है आपके पास हेडिंग ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले है, जब भी आपने शुरू से पढ़ा है, आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी डिस्कस किया है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपके पास कनेक्ट करने वाला, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है, जो दो चीजों को कनेक्ट करता है। तो मैंने आपको कहा था उसमें याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ट भी कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। तो ये जो है आपके पास ह्यूमन हार्ट, इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, इसका जो ऑरिजिन है दैट इज मीजोडर्मल। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस है इसकी 12, सिंपल 3 का टेबल आपने लर्न करना है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, राइट, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर थिक। ये 3 का टेबल है, 3 to the 6, 3 3 the 3 4 the, ठीक है, सिंपल 3 का टेबल है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, तो इसका साइज है अप्रोक्सीमेटली हमारी जो मुट्ठी होती है उसके जितना, साइज अबाउट द साइज ऑफ वंस फिस्ट, मतलब एक पर्सन की जितना मुट्ठी का साइज होता है उसके जितना होता है आपके पास हार्ट। एंड वे की बात करते हैं तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली वे है वो फीमेल्स के अंदर बिट स्मॉल होता है और मेल्स के अंदर थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा हेवी होता है। मेल्स के अंदर है इसका साइज अप्रोक्सीमेटली, मतलब वेट वो है आपके पास 250 to 300 ग्राम्स, एंड फीमेल्स के अंदर हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 to 280 ग्राम्स, ज्यादा फर्क नहीं है। और उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैसे तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो हार्ट का स्ट्रक्चर, बट आप सबको पता है जब हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा सा बनाते हैं। तो अगर हम इसको एक इमेजिन करें तो ये आपको काइंड ऑफ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये है आपके पास, इट्स अ कॉनिकल स्ट्रक्चर, एंड इस कॉनिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो इसका अपर पार्ट है, दिस इज द अपर पार्ट। अपर पार्ट
और ये आ जाता है लोअर पार्ट एक्चुअल देखा जाए तो। बट इसको हम बोलते हैं कि जो इसका बेस है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एपेक्स। ये इसका बेस है। बेस ऑब्वियसली ब्रॉड होता है, तो बेस आपके पास ये है और इसका ये एपेक्स है। कॉनिकल स्ट्रक्चर है। कलर की बात करते हैं तो इसका कलर जो है आपके पास रेडिश ब्राउन है। रेडिश ब्राउन इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो आप सबको पता है हमारे लंग्स के पास, लंग्स का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा हुआ है, ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के पास यहाँ पर दिस इज द राइट लंग और लेफ्ट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के पास यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज नोन एज मेडिस्टिनम। ये मेडिस्टिनम के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दैट मेडिस्टिनम के पास क्या होती है, मेडिस्टिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। क्लियर। और आप मेंशन कर सकते हैं मेडिस्टिनल कैविटी के अंदर कि इसका बेस जो है, बेस का है अपवर्ड एंड एपेक्स जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स। एपेक्स डाउनवर्ड्स एंड बेस अपवर्ड। ये इसका शेप है बेसिकली। एंड प्रॉपर लोकेशन की बात करते हैं तो अगर आप इमेजिन करो, आप अपने बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर हाथ रखो तो आपको पता है कहाँ होता है हार्ट। आप सबको पता है दैट इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो, बट ये बेसिक नॉलेज है हार्ट के बारे में। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ओरिजिन, साइज, वेट, स्ट्रक्चर, कलर, कहाँ लोकेटेड है। क्लियर। डन ऑल ऑफ यू। Done all of you? Done बेटे? Wait, okay. नेक्स्ट आता है, कर दो नेक्स्ट। आस्था, डन बेटे? ओके। सो ये था सिंपल हार्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास हार्ट का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, कि बाहर से कैसा विजिबल होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी वो मैं एक सिंपल ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, जिसका जो अपर बेस है वो होगा ब्रॉड और नीचे जो एपेक्स है वो होगा टिप। तो ये आप इमेजिन कीजिए, बट हाँ पेपर में ये डायग्राम मत बना के आ जाना प्लीज। ये आप इमेजिन कीजिए, इट्स अ हार्ट। जस्ट इमेजिन करना है। ये सिर्फ मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर वाला हार्ट का दिस इज द बेस, क्योंकि आगे जब हम मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं उस डायग्राम के अंदर मेम्ब्रेन्स शो भी नहीं कर पाऊंगी। एंड ये है आपके पास टिप
दैट इज द एपेक्स, जिसके हार्ट का बेस है, दैट इज द ऊपर वाला, और नीचे वाला आपके पास टिप, दैट इज द एपेक्स। नाउ हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर आप सबको पता है प्रेजेंट होते हैं क्या, चैम्बर्स। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास वैसे तो इंटरनली ये सेपरेटेड होते हैं चैम्बर्स के अंदर, बट अगर आप हार्ट को एक्सटर्नली देखेंगे तो एक्सटर्नली जो ये हार्ट है ये सेपरेटेड होता है, बाहर से एक स्ट्रक्चर, एक मार्जिन सा विजिबल होता है जहां से आपको पता चलता है कि यहाँ से डिवाइडेड है ये हार्ट इनटू 2 चैम्बर्स, राइट। एक तो है आपके पास अपर चैम्बर्स और एक है आपके पास लोअर चैम्बर। सो एक्सटर्नली जो आपके पास एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज द ट्रांसवर्स ग्रूव। ये आपके पास एक्सटर्नली एक मार्जिन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जैसे स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, काइंड ऑफ वैसा एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये ग्रूव इंटरनली सेपरेट करता है अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर्स को, एंड अपर चैम्बर्स को हम क्या बुलाते हैं, अपर चैम्बर्स को हम नाम देते हैं ऑरिकल्स, राइट। एंड लोअर चैम्बर्स को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। क्योंकि एक्चुअली दिस ट्रांसवर्स ग्रुप सेपरेट्स 2 चैम्बर्स, दैट इज द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, तो इसीलिए हम इसे नाम देते हैं ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर ग्रूव, राइट। या फिर हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज द कोरोनरी सल्कस। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। 3 नेम्स हैं इसके, जो सेपरेट कर रहा है अपर चैम्बर्स को लोअर चैम्बर से। याद रखना, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट। नाउ ये प्रेजेंट है कहां पर, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, दैट इज वाई हमने इसको क्या नाम दिया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्लियर। नाउ जो ये आपके पास ऑरिकल्स हैं एक्सटर्नली, ये जो ऑरिकल्स हैं ये कवर करते हैं वेंट्रिकल्स को। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, जैसे ये ऑरिकल्स हैं, आपको पता है अंदर से ये ऑरिकल्स हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑरिकल्स हैं ये काइंड ऑफ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक्चुअल में है, बाहर से हमें दिख रहा है, और ये जैसे आप इस ब्लू वाले को उठाओगे, जैसे पर्दा होता है ना काइंड ऑफ, इस कर्टन को आप ऊपर उठाओगे तब आपको ये दिखेगा। तो ये ऑरिकल्स जो हैं ये क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नली, दिस इज द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि ऑरिकल्स का है, राइट। इसको हम नाम देते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स। क्लियर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स का है, एंड दिस इज नोन एज ऑरिकुलर अपेंडिक्स। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि सिंपली क्या कर रहा है, कवर कर रहा है किसको, वेंट्रिकल्स को। क्लियर। ये आप सिंपल लिख सकते हैं, दैट प्रोजेक्ट्स ओवर द वेंट्रिकल्स। आप इसको धीरे धीरे समझिए बट अच्छे से समझिए। क्लियर। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक चीज अलग अलग से बताऊंगी, क्योंकि एक ही डायग्राम में अगर मैं सब कुछ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेटर है धीरे धीरे समझो बट अच्छे से समझो इसको। ये आपके पास रिपीट कर रही हूं मैं, जिसको नहीं समझ में आया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वी आर जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास हार्ट है जो कि आपके पास ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर आपके पास एक ग्रूव है एक्सटर्नली, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नली आपको एक मार्क दिख रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्स ग्रूव, एंड दिस ट्रांसवर्स ग्रूव इज ऑल्सो नोन एज ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ग्रूव, और हम इसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्लियर। ये सेपरेट कर रहा है 2 चैम्बर्स को, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स, राइट। नाउ सेकेंडली
जो आपके पास ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स थोड़े से एक्सटेंडेड होते हैं, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली तो छोटा होता है, इतना ही होता है ऑरिकल, लेकिन ये एक्सटर्नली एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों ऑरिकल्स के ऊपर। मैंने एक के ऊपर बनाया है, ये आपके पास इसका है और ये आपके पास इसका है। ये दोनों के दोनों जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ एक हवा में जैसी कोई चीज होती है लटकती हुई काइंड ऑफ, तो वो है आपके पास ऑरिकुलर अपेंडिक्स। दिस ऑरिकुलर अपेंडिक्स क्या है? जो प्रोजेक्ट करती है वेंट्रिकल्स के ऊपर। प्लीज नोट इट डाउन, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। If done, then please let me know. Okay, all of you done? So next चलते हैं हम एक और पॉइंट की तरफ, इसी में बता देती हूँ। इतना समझ में आ गया? तो जो आपके पास नीचे वाले चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, इनके बीच में भी एक एक्सटर्नली एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। दैट ग्रूव इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, ये जो आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, नाम बता रहा है, दैट इज, ये आपके पास एक मार्क है जो कि सेपरेट कर रहा है एक्सटर्नली किसको? दो वेंट्रिकल्स को। क्लियर? ये क्या कर रहा है? इट्स जस्ट ग्रूव, जो क्या है आपके पास एक्सटर्नली मार्क शो कर रहा है कि इंटरनली यहां पर आपके पास क्या है? दो वेंट्रिकल्स है, राइट? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस डिमार्क्स या डिमार्केटेड वेंट्रिकल्स। क्लियर? नाउ इस इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस की एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि इस ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होती है आपके पास क्या? कॉरोनरी ब्लड वेसल्स। क्लियर? कॉरोनरी ब्लड वेसल्स are present in this groove. इस ग्रूव के अंदर कॉर्नरी ब्लड वेसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। सो ये स्पेशल फीचर है आपके पास किसका? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस का। प्लीज नोट इट डाउन। डन? डन बेटे? चलिए, ये तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। जो आपके पास मेम्ब्रेन्स हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल मेम्ब्रेन्स जो उसको कवर करती है। एंड वॉल्स मीन्स जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वैसे ही हमारे हार्ट की भी वॉल्स होती हैं जो कि पूरे हार्ट को कवर करके रखती हैं। सो यहाँ पर हम वो सभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली जो आपके पास हार्ट है, इमेजिन कीजिए ये आपके पास हार्ट है, राइट? इस हार्ट की सबसे बाहर ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सबसे एक्सटर्नल, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, बुक में सिर्फ आपको सिंपल सा दिया हुआ है। सो ये आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डियम, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट, ओनली 1 मिनट।
हेलो, सॉरी, ये तो था आपके पास सबसे पहले मेम्ब्रेन जो है हार्ट की सबसे पहली मेम्ब्रेन है फाइब्रस पेरिकार्डियम। मैं फिर बार रिपीट कर रही हूँ, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, शायद मिल भी जाए, आई कांट से, बट जो अभी आपकी +1 लेवल की बुक्स है उनमें नहीं मिलेगा। ये जो आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद सेकेंड मेम्ब्रेन आती है इसके नीचे, राइट। ये जो आपके पास सेकेंड मेम्ब्रेन है हार्ट की, ये होती है आपके पास डबल लेयर्ड, ठीक है। एक लेयर मैंने अभी बनाई है और दूसरी लेयर मैं ये बना रही हूं। नाउ क्लियर। फाइब्रस पेरिकार्डियम और ये दोनों मिलकर हम बोलते हैं इसको सेकेंड लेयर। तो ये आपके पास जो सेकेंड लेयर है दैट इज नोन एज सीरस पेरिकार्डियम, राइट। दिस इज द सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो है ये होती है आपके पास डबल लेयर्ड। डबल लेयर्ड मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन्स है। नाउ दिस डबल लेयर्ड में मैं आपको लेबलिंग बता देती हूँ। फर्स्ट जो आपको दिख रही है दिस वन ग्रीन वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमने इसलिए टर्म यूज किया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट। एंड सेकेंडली जो ये आपको ब्लू वाली विजिबल है दैट इज नोन एज द इनर विसरल पेरिकार्डियम। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। आई एम अगेन रिपीटिंग। आपके पास जो हार्ट है, हार्ट के अंदर आपके पास मेनली दो मेम्ब्रेन्स है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स है, टू मेम्ब्रेन्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकेंड वन इज द सीरस पेरिकार्डियम, राइट। ये जो आपके पास सीरस पेरिकार्डियम है ये फर्दर टू मेम्ब्रेन्स की होती है। फर्स्ट है आपके पास पेराइटल एंड सेकेंड आती है आपके पास विसरल। क्लियर? पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं सीरस पेरिकार्डियम की। नाउ अब जो आपके पास ये स्पेस है, इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, ये तो जस्ट काइंड ऑफ बिल्कुल अटैच्ड होती है। फाइब्रस और सीरस के बीच में ऐसा चीज जो स्पेस है जस्ट एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है पूरा का पूरा। बट यहां पर आपके पास स्पेस है, ये बना स्पेस जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के बीच में है, पेराइटल और विसरल के बीच में। दिस स्पेस इज नोन एज pericardial space. This is the pericardial space. हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सो ये है आपके पास पेरिकार्डियल स्पेस, इसको प्लीज नोट कीजिए। सो पेरिकार्डियल स्पेस, आउटर एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच में, दिस इज द पेरिकार्डियल स्पेस। ये जो आपके पास पेरिकार्डियल स्पेस है, दिस पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड and this fluid is known as pericardial fluid. इतना समझ में आता है सबको? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क एनीवन। ओके। सो यहाँ पर आपके पास पेरिकार्डियल स्पेस फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड।
नाउ पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड का पहली बात तो आता है अमाउंट। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है हमारे हार्ट के अंदर, इसका अमाउंट होता है 50 ml, राइट। इसका अमाउंट है आपके पास 50 ml। 50 ml के बाद नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है कि पहली बात तो ये हमारे हार्ट, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये हमारे हार्ट को मॉइस्ट रखता है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन है इज टू कीप द वॉल्स ऑफ द हार्ट मॉइस्ट, राइट। ये मॉइस्ट रखता है। एंड सेकेंडली इसका फंक्शन है, जब हमारी हार्ट की मसल्स जो है, ये जो वॉल्स हैं, बेसिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो ये हेल्प करता है इजी मूवमेंट और सिंपली यू कैन से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट इसमें हेल्प करता है। तो ये आपके पास फंक्शंस पेरिकार्डियल फ्लूइड के, और ये है आपके पास 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन आता है, ये जो आपके पास पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये सिक्रीट कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड इन दोनों के बीच में मेंशन कर देती हूँ। हियर इज द पेरिकार्डियल cavity. Pericardial cavity contains fluid, that is the pericardial fluid, and this fluid is secreted by, कौन secrete करता है? It is secreted by pericardial cells, राइट। इनको सिक्रीट करते हैं पेरिकार्डियल सेल्स, और ये पेरिकार्डियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। और इनको बेसिकली जो सिक्रीट करता है पेरिकार्डियल सेल्स, कौन फॉर्म करता है? ये सिक्रीट करती है सीरस पेरिकार्डियम, राइट। तो पेरिकार्डियल सेल सिक्रीट करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर है इतना? चले आगे, नोट करना है इसको, प्लीज नोट कीजिए ये वाला पोर्शन। डन? ना आगे चलते हैं हम वॉल्स की तरफ। ये तो था मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्स की। वॉल्स, नाउ हार्ट की जो वॉल्स हैं, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के केस में भी हमने हिस्टोलॉजी में डिस्कस किया था, सो यहां पर भी हम हिस्टोलॉजिकली डिस्कस करते हैं। सो हिस्टोलॉजिकली हमारे हार्ट की 3 वॉल्स होती है। हार्ट has 3 walls. नाउ प्रीवियस डायग्राम अगर आप रिलेट करेंगे तो ये जो आपके पास इतना डायग्राम है, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 3 लेयर्स। अगर आप चाहते हो तो मैं यही दिखा देती हूँ। ये जो आपके पास है सबसे पहली, मतलब पहले सबसे डीप वाली, ये वाली। उसके बाद आती है इसके अंदर this one, blue, and then comes the सबसे internal. क्लियर? तो ये जो है आपके पास ब्लैक वन, दिस इज द एंडो, ब्लू वन दैट इज द मिडल वन, दिस इज द मायो, एंड जो सबसे बाहर वाली सबसे पहले बनाई थी मतलब दैट इज द एपी कार्डियम। ये है आपके पास वॉल्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले कौन सी थी? सबसे बाहर वाली, दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस के बाद थी आपके पास सीरस पेरिकार्डियम, जो कि बनी हुई थी 2 मेम्ब्रेन से, आउटर एंड इनर, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल। उसके अंदर अगर हम गए तो सबसे पहले जो आई दैट इज द एपिकार्डियम, ये है वॉल्स ऑफ हार्ट। सेकेंड आती है आपके पास मायोकार्डियम, एंड सबसे अंदर वाली आती है दैट इज द एंडोकार्डियम। क्लियर? सो
ये है आपके पास वॉल्स। वॉल्स की हम फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास, विच वन? फर्स्ट इज द एपिकार्डियम। डायग्राम में समझ में आ गया? एपिकार्डियम, जो ये एपिकार्डियम है ये आपके पास सबसे पहले दिखी है। एपी मतलब ऑब्वियसली बात है सबसे आउटर मोस्ट, ऑब्वियसली बिल्कुल आउटर मोस्ट तो नहीं है, ये वॉल्स है, बट वॉल्स के केस में सबसे आउटर मोस्ट है। और कोई भी चीज जो आउटर मोस्ट होती है वो किससे बनी होती है? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। वो होती है आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर। सो ये आपके पास किससे बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमोज एपिथेलियम, राइट? ये आपके पास बनी हुई है सिंपल स्क्वेमोज एपिथेलियम से। सेकेंड जो मेम्ब्रेन थी दैट वाज द मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल्स होता है, तो ये आपके पास मिडल लेयर मायोकार्डियम। एंड क्योंकि हमारा हार्ट है, हार्ट जो है आपके पास किससे बना होता है? कार्डिक मसल से। सो ये आपके पास दिस इज द मिडल लेयर, this one is the middle layer and it is made up of cardiac muscles। ये आपके पास कार्डियक मसल से बना हुआ है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड दिस इज द मोस्ट थिकेस्ट लेयर। किसी का हार्ट कितना थिक है दैट डिपेंड्स अपॉन द मायोकार्डियम, कि उसके अंदर कार्डिक मसल्स की थिकनेस होती है। कार्डिक मसल्स की वजह से जो हार्ट है वो हमारा थिक और थिन होता है। एंड द लास्ट वन इज द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम है आपके पास सबसे इंटरनल लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर and innermost layer is also made up of simple squamous epithelium। इफ यू रिमेम्बर हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा। जब हमारी अल्वेओलाई के अंदर कैपिलरीज एंटर करती है तो एक्सचेंज के टाइम पर हमने कुछ मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, दैट वाज द एंडोथीलियम। सो इस एंडोकार्डियम के लिए हम एंडोथीलियम टर्म भी यूज करते हैं बिकॉज ये एंडोथीलियम ही डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ब्लड के, राइट? इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एंडोथीलियम। प्लीज नोट इट डाउन। ये थे आपके पास 3 बॉल्स। अगर ये नोट कर लिया, अगर लास्ट प्रीवियस डायग्राम देखना है तो भी प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज पहले ये नोट कीजिए। डन ऑल ऑफ यू? थिकेस्ट बेटे, थिकेस्ट। ये जो मायोकार्डियम है इसी की वजह से थिकनेस का पता चलता है हमारा हार्ट कितना थिक है, क्योंकि उसके अंदर जितनी मसल्स होती हैं उतना जल्दी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। थिकेस्ट है, नॉट थिनेस्ट। एनी अदर डाउट? डायग्राम में से प्लीज इन लेयर्स को आप नोट कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसीलिए उसमें बता दिया। ये है आपके पास एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मेंशन कर लेना यहाँ पर, दीज आर दी वॉल्स ऑफ द हार्ट। डन? Now let's talk of internal structure.
इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नली तो आपने देखा कि हार्ट जो है वो एक तो ट्रांसवर्स ग्रूव और एक इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव के साथ सेपरेटेड है। सो इंटरनली अगर हम डिस्कस करते हैं तो वही अगेन मैं पहले वही ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली हूँ। ये आपके पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। नाउ यहाँ पर इंटरनली जब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसा प्रेजेंट होता है। ये आपके पास ऑरिकल्स हैं और ये आपके पास वेंट्रिकल्स हैं नीचे वाले। ये जो ऑरिकल सेपरेटेड हैं, दिस इज नोन एज, जो ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है, ये है आपके पास राइट ऑरिकल, ये आपके पास है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल बोथ आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये जो आपके पास इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है, इसको हम इंटर अर्ट्रियल सेप्टम भी बोलते हैं। सो इतना कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि अगर आप कभी अर्ट्रियल टर्म पढ़ो किसी बुक के अंदर। सो अर्ट्रियल और ऑरिकल वन एंड द सेम थिंग, बस सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एक सिंगुलर और प्लूरल का, दैट्स इट। नाउ यहाँ पर आपके पास इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के अंदर यहाँ पर एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट है। दिस डिप्रेशन is known as, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा या सेप्टम contains या consist of, you can write consist of a depression, right? This depression is known as फोसा ओवेलिस। ये याद रखना बहुत जरूरी है, फोसा ओवेलिस नाम का ये डिप्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, फोसा ओवेलिस। नाउ क्वेश्चन आता है ये फोसा ओवेलिस है क्यों। बेसिकली जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं, मतलब मदर की वॉर्म के अंदर होते हैं, तो हमारे जो ऑरिकल्स हैं, दोनों ऑरिकल्स पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, राइट? क्योंकि ये पूरी तरह से सेपरेटेड नहीं होते, हमारे ऑरिकल्स के अंदर यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है, जिस होल के थ्रू राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, राइट? जैसे ही हम बर्थ लेते हैं तब ये होल जो है वो बंद होता है, राइट? सो यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है, दैट होल इज नोन एज फोरामेन ओवेल, राइट? सो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख रही हूं, आप प्लीज इसको नोट जरूर करना। यहाँ पर होता है आपके पास इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज a hole is present, that is foramen ovale, राइट? फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज और होल इज प्रेजेंट, दैट इज फोरामेन ओवेल बिटवीन द टू ऑरिकल्स, दो ऑरिकल्स के बीच में, ऑन द सेप्टम, जो सेप्टम इनको सेपरेट कर रही है उन सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट? नाउ जब हमारा बेबी बॉर्न नहीं हुआ होता, ये जो है आपके पास लंग्स जो है बेसिकली वो कंप्लीटली इतना वर्कआउट नहीं करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इतनी जल्दी सप्लाई करें, सो इसीलिए यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, आपने ये बहुत ही लॉजिकली सुना भी होगा कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, बेबी का क्राई करना बहुत जरूरी होता है। सुना आप लोगों ने, बेबी का क्राई करना बहुत जरूरी है। तो क्राई करने से रिलेटेड क्या होता है? क्राई करने से हमारी बॉडी के अंदर एक गैस रिलीज होती है, दैट गैस इज नोन एज NO गैस। NO गैस, नो गैस नहीं है ये, NO गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज होती है ड्यूरिंग बर्थ।
राइट। बर्थ के टाइम पर बेसिकली जब बेबी क्राई करता है, तब ये गैस रिलीज होती है। और अगर बेबी क्राई नहीं करता तो उसको रुलाया जाता है, चाहे थप्पड़ मारकर चाहे जैसे मर्जी, ठीक है। क्योंकि क्राई का जो सिग्नल है ये हमारे ब्रेन के पास सिग्नल करता है फॉर द रिलीज ऑफ एनओ गैस, एंड दिस एनओ गैस इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। इसी की वजह से फोरामेन ओवेल क्लोज होता है एंड रिजल्ट करता है इनटू अ डिप्रेशन। एक सिंपल आपके पास एक मार्क जैसा दिखता है डिप्रेशन, दैट डिप्रेशन इज फोसा ओवेलिस, राइट। और ये सब रिलेटेड है किसके साथ, फोरामेन ओवेल। और एनओ गैस रिलीज नहीं होगी अगर बेबी क्राई नहीं करेगा, तो ये आपके पास डिप्रेशन नहीं होगा, और फिर हम कहते हैं कि बेबी के हार्ट के अंदर होल है, राइट। सो प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नॉलेज के लिए भी और कंपटीशन पर्पस के लिए भी। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डन ऑल ऑफ यू? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बताती हूँ मैं अभी आपको। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हम इसको नाम देते हैं क्योंकि जब तक ये सिर्फ और सिर्फ ऑरिकल्स के बीच में, जब ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम आएगी, दैट इज दिस वन, जहां पर एक्सटर्नली यहाँ पर ट्रांसवर्स ग्रूव था, बट इंटरनली ये जो आपके पास सेप्टम है, इस सेप्टम को हम नाम देते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, एंड इसको शॉर्ट में हम AV सेप्टम भी बोलते हैं। एंड बिकॉज ये सेपरेट कर रही है राइट को लेफ्ट से, तो इसीलिए यहाँ पर आता है आपके पास राइट वेंट्रिकल और ये आता है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज, यहां से लेकर यहां तक की सेप्टम को हम बोलते हैं राइट AV सेप्टम, राइट। एंड इस साइड वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट AV सेप्टम। यहाँ पर आप लेफ्ट मार्क कर सकते हैं, लेफ्ट AV सेप्टम, और कंप्लीट को हम सिंपल बोल देते हैं AV सेप्टम। क्लियर? क्योंकि ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से मार्क करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। क्लियर है? इतना नोट हो गया सबका? ऑल ऑफ यू डन? चलिए आगे चलते हैं। नाउ इसी डायग्राम को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, बट मैं इसी में नहीं बता रही हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं डायग्राम दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बना रही हूँ। ये आपके पास वही सेम ट्राइंगुलर शेप हार्ट है, राइट। अभी आपने पढ़ा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स सेपरेटेड हैं। यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं और ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स की अगर हम वॉल्स की बात करें, अपर चैम्बर्स, दीज आर दी ऑरिकल्स, and lower chambers, these are the ventricles. अगर हम वॉल्स की बात करते हैं, अभी तो हमने जनरल हिस्टोलॉजी में पढ़ा इन वॉल्स से बना होता है। सो जो ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स की जो वॉल्स हैं ये कंपैरेटिवली थिन होती हैं, इनकी थिन वॉल्स होती हैं। इनकी थिन वॉल्स इसीलिए होती हैं बिकॉज इन्होंने जो ब्लड सप्लाई करनी होती है वो करनी होती है टू दी वेंट्रिकल्स विच लाई नियर, जो इनके बहुत ही पास प्रेजेंट है। सो वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर कंपैरेटिवली थिन एज दे हैव टू फोर्स ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, राइट। वेंट्रिकल्स को पास करनी होती है, एंड विच लाई बिलो दैम, जस्ट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी वॉल्स जो है वो थिन होती हैं। और ये है आपके पास वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स में ये है आपके पास राइट वेंट्रिकल और इधर आता है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल्स के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं आर कंपैरेटिवली थिक, इवन राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक होती हैं। इसका भी रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टू फोर्स द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? सो और कितनी थिक है? ये होती है अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। वॉल्स आर कंपैरेटिवली थिक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स थिकर देन दैट ऑफ द ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स की भी कंपैरेटिवली 3 टाइम्स ये थिकर होती है एज left ventricle, LV stand for left ventricle, has to pump blood to the whole body। अब होल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ पास हैं तो कुछ बहुत ही दूर हैं। क्लियर? ये है आपके पास सिंपल वॉल्स का कंसेप्ट। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में अगर आपको पूछा जाए तो ऑरिकल्स की वॉल्स थिन है, वेंट्रिकल्स में पूछा जाए तो वेंट्रिकल्स की वॉल कंपैरेटिवली थिक है। और कितनी थिक है? दैट इज 3 टाइम्स। इवन विद द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक क्या है आपके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्लियर है इतना? ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा और डीप में इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरनली यहाँ पर जो आपके पास ऑरिकल्स थे और यहाँ पर वेंट्रिकल्स थे, इनके यहाँ पर ये आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर था, दैट इज काइंड ऑफ दिस वन। यहाँ पर आपके पास सेप्टम प्रेजेंट थी, दैट इज द एवी सेप्टम। और एवी सेप्टम में यहाँ पर कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 1 और 2। दिस कस्प लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास 2 कस्प्स हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, एंड इसे बोलते हैं हम दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इनका मेन फंक्शन क्या है? वेल्व्स हैं, वेल्व्स का फंक्शन होता है जो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है उसके बैकफ्लो से प्रिवेंट करना, एंड वही सेम राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है एंड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द बाइकस्पिड। एंड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में प्रिवेंशन का काम वो है आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व का काम। क्लियर है इतना? क्लियर ऑल ऑफ यू? तुम्हें यूरेसिल कहाँ से याद आ गया ख्वाहिश? विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। आपका अगर यूरेसिल लिखा है तो यूरेसिल आंसर ठीक ही होगा। सो ये आपके पास नोट कर लीजिए प्लीज। डन ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑरिकल्स का, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रही हूँ। ऑरिकल्स वैसे तो इंटरनली बहुत ही स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑरिकल्स का जो इनर एरिया है वो बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन ये जैसे आपके पास ऑरिकल्स हैं, ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? ये जो आपके पास ऑरिकल्स है यहाँ पर, ऊपर से यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन जो ऑरिकल्स का नीचे वाला एरिया है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ मसल्स, एंड दीज मसल्स आर नोन एज मस्कुलाई पेक्टाइनिटी। दीज आर दी मस्कुलाई पेक्टाइनिटी, right? These muscles are known as the musculi pectinity, NATI, pectinity. So यहाँ पर आपके पास ऑरिकल्स इंटरनली क्या होते हैं? नॉर्मली स्मूथ होते हैं, बट a network of muscles
ये मसल्स कौन सी हैं? दीज मसल्स आर मस्कुलाई pectinity, clear, are present on the lower side. ये ऑरिकल्स के लोअर साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है, ऑन द लोअर साइड ऑफ द ऑरिकल्स, राइट। ये आपके पास प्रेजेंट है मस्कुलाई पेक्टाइनिटी मसल्स, कहां पर? ऑरिकल्स के अंदर, इंटरनली। नाउ अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, करा दूं अभी थोड़ा सा टाइम है, वी हैव 3-4 मिनट्स। हो गया ये वाला डन ऑरिकल्स का। नाउ वेंट्रिकल्स में अगर हम जाते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया अभी, यहां पर 1 2 3 एंड यहां पर 1 2, ठीक है। यहां पर ये कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ये सेपरेटेड है काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। सो यहां पर आपके पास वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडाइनी। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो ये फ्लैप्स को पकड़ के रखते हैं, जैसे ये कॉर्ड्स खींचेंगी ये वाल्व्स ओपन और क्लोज होंगे अकॉर्डिंग टू दीज कोर्स। सो ये है आपके पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक, इनको हम नाम देते हैं कॉर्डे टेंडाइनी। दीज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉर्डे टेंडाइनी, क्लियर। ये जो कॉर्डे टेंडाइनी है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनका मेनली फंक्शन क्या है? किसके अंदर? जब ये खींचेंगे मतलब स्ट्रेच होंगे तो ये जो आपके पास वेल्व्स थे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं, राइट। हेल्प्स इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वेल्व्स। इन वेल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज द कॉर्डे टेंडाइनी, क्लियर। नाउ इसी में वेंट्रिकल्स में यहां पर पूरे वेंट्रिकल्स में नीचे यहां पर प्रेजेंट होती हैं मसल्स, राइट। दीज मसल्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? दीज मसल्स आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स ये प्रेजेंट होती हैं आपके पास किसके अंदर? वेंट्रिकल्स में। एंड इन्हीं मसल्स को हम बुलाते हैं एक और नाम से, दैट इज नोन एज मस्कुलाई पेपिलरिस। इन मसल्स प्रेजेंट होती हैं वेंट्रिकल्स में एंड इनका मेन फंक्शन होता है वेंट्रिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि मैक्सिमम ब्लड जो है इनके अंदर आ सके, क्लियर। सो दे इंक्रीजेस the surface area of ventricles। ये वेंट्रिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती हैं पैपिलरी मसल्स, क्लियर ऑल ऑफ यू। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, मस्कुलाई, मस्कुलाई पेक्टाइनिटी। नाउ इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लो रिजेस। रिजेस का मतलब है यहाँ पर कुछ खड्डे खड्डे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना उसमें स्टमक के अंदर रॉजेस प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर ये खड्डे लाइक स्ट्रक्चर रिजेस बोलते हैं जिनको, ये रिजेस प्रेजेंट होते हैं। इन रिजेस को हम क्या नाम देते हैं? दीज रिजेस आर नोन एज, क्या नाम देंगे? मस्कुलर रिजेस। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, मस्कुलर रिजेस। Muscular ridges are present in ventricles। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन वेंट्रिकल्स के अंदर इन्हीं रीजेस को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड कॉलुमने कार्ने
और हम इन्हें बोलते हैं ट्रैबेक्युलर कार्ने। क्लियर? ये रिजिस प्रेजेंट होते हैं, इनका भी मेन फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना एंड साथ ही साथ हेल्प करना किसके अंदर? हेल्प्स इन, किसके अंदर हेल्प करते हैं रिजिस? एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में और साथ ही साथ ब्लड फ्लो के अंदर ये हेल्प करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम रहे। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं? अलोंग विद पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स के साथ जब ये मिलते हैं तो ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की पावर को इंक्रीज करने में। दैट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैबेक्युलर कार्ने और कॉलमनर कार्ने। एनी डाउट? यस, रॉजिस का मतलब होता था फोल्ड्स। फोल्ड्स क्या करते थे? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते थे। वही सेम फंक्शन जो है अभी आपका यहाँ पर इन रिजिस का है, दैट इज द कॉलमनर कार्ने। रिजिस का मतलब भी वही होता है। रिजिस का मतलब जहां पर कंप्लीटली अगर हम बात करें तो वो खड्डे होते हैं, और जहां पर खड्डे होंगे तो ऑब्वियसली बात है ब्लड जो है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा। राइट? मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि उसके अंदर ज्यादा टाइम तक रहेगा और उसको टाइम मिलेगा आगे फर्दर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन का, और ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। राइट? एनी डाउट? ओके, स्लाइड प्लीज नोट इट डाउन। Should I scroll? Done? Ayush? Okay then, see you tomorrow. नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स ले लेना, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये हार्ट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। राइट? ओके देन।